नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि ज्योतिष शास्त्र पर आपकी विश्वास है, आप यदि आस्था रखते हैं, यह जन्म कुंडली व्यक्ति का एक आईना होता है जिस पर उसके सारे जीवन के प्रतिबिंब उभर कर सामने आ जाते हैं। बस उसे समझने और देखने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ यदि आपको अपने जीवन में सफलताएं नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आवश्यक है एक निष्पक्ष विश्लेषण करने के उपरांत यदि आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु कभी कभी कुंडली में बहुत सारे राजयोग तो मौजूद रहते हैं, परंतु फिर भी उसका लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा आ गई, महादशा लग गई, त्रिकोण स्थान केंद्र स्थान की दशा है, फिर भी आपको जीवन में सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? अतः मैं आज इसी संबंध में कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दरअसल आकाश मंडल में 12 राशियों की तरह जन्म कुंडली में भी 12 भाव माने जाते हैं, होते हैं, और प्रत्येक भाव में एक राशि होती है। यह कुंडली का प्रत्येक भाव मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। परंतु इसमें प्रथम भाव, कुंडली का प्रथम भाव जिसे लग्न कहा जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि कुंडली में इसे केंद्र और त्रिकोण दोनों ही इसे माना गया है। लग्न भाव ही संपूर्ण कुंडली का प्रतिनिधित्व करता है और इसके बल के अनुसार ही आपके जीवन में सफलताएं या असफलताएं प्राप्त होती है। यह भाव जितना अधिक बलवान होगा, यह लग्न भाव जितना अधिक शुभ होगा, जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव इस पर आएगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। साथ ही साथ लग्न के एक स्वामी ग्रह माने जाते हैं। यदि आपके लग्न में एक लिखा है तो मेष लग्न की कुंडली हुई और मेष लग्न के स्वामी मंगल देव को माना जाता है। उसी तरह कोई भी अंक हो सकता है। 2 का तात्पर्य वृषभ लग्न जिसके स्वामी शुक्र देव होते हैं। 3 का मतलब मिथुन लग्न जिसके स्वामी बुध देव को माना गया है। लग्न भाव के स्वामी संपूर्ण कुंडली में किस भाव में जाकर अवस्थित हो गए हैं, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है अथवा नहीं है, उन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, बलाबल में उनकी क्या स्थिति है, आपके लग्न एवं लग्नेश कितने अंशों के हैं, इन सभी बातों पर विचार करने के उपरांत ही आप जान सकते हैं कि जीवन में आपको कितनी सफलताएं प्राप्त होगी। और जब तक आपके लग्न मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि लग्न तो आप स्वयं होते हैं, सफलता किसे मिलेगी? तो सफलता तो आपको ही मिलेगी। आपके भाग्य भाव बहुत अच्छे हैं परंतु स्वयं आप मजबूत नहीं हैं, तो फिर सफलताएं किसे प्राप्त होगी? किसी भी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आपको तो मजबूत होना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं मजबूत न होंगे तब तक किसी भी प्रकार की सफलताएं प्राप्त किसे होगी? अतः आवश्यक होता है कि किसी भी कुंडली में उन राजयोगों पर तब तक ध्यान न दी जाए, अच्छे ग्रहों की स्थितियों पर, शुभ ग्रहों के महादशा अंतरदशा पर तब तक ध्यान न दी जाए जब तक कि लग्न की स्थिति को पूर्णतः न देख ली जाए। आपके लग्न में कितने शुभ ग्रह विद्यमान हैं अथवा कोई अशुभ ग्रह बैठे हैं, लग्न के स्वामी ग्रह की दृष्टि क्या लग्न पर पड़ रही है? अगर नहीं पड़ रही है तो लग्न कमजोर होगा, फिर सफलता क्यों?
अगर अशुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है तो फिर आपको शुभ प्रभाव कहां से उत्पन्न होंगे? जीवन में आपकी संघर्ष बढ़ जाएगी। सफलताओं के लिए आपको जीवन में अथक प्रयास करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करने पड़ेंगे। आपके लग्नेश यदि पीड़ित हो अथवा लग्न पीड़ित हो तो फिर भी सफलता आपको नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि लग्न ही वह भाव होता है जिससे स्वास्थ्य, दीर्घायु, खुशियां, शारीरिक बनावट, व्यक्ति का चरित्र, उसकी प्रवृत्ति, स्वभाव, ज्ञान, आनंद, आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास, आप में कितनी इच्छा शक्ति है, कितना आत्मबल है, आपके प्रयासों की सफलता अथवा असफलता, आपकी प्रसिद्धि, मान, सम्मान, ये संपूर्ण बातों का विचार इस लग्न भाव से ही किया जाता है। कुंडली में यदि समस्याएं हैं तो सबसे प्रथमतः लग्न को ही मजबूत करना आवश्यक होता है। और यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि लग्न है तो फिर उन अशुभ ग्रहों को कमजोर करना आवश्यक होता है। और किसी भी ग्रहों को कमजोर करने का सबसे सरल उपाय होता है कि उसकी दान दक्षिणा दी जाए, पूजा पाठ की जाए। उन ग्रहों को बल नहीं प्रदान करना रहता है, क्योंकि आए दिन देखने में मिलती है कि बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे रत्न अपने धारण कर लेते हैं और संपूर्ण ग्रहों को मजबूत करने का प्रयास कर लेते हैं, परंतु उससे लाभ कहां होगा? आपको तो सबसे प्रथमतः लग्न को मजबूत करना है, और लग्न को मजबूत करने के लिए उनके बीज मंत्रों का जाप करें। उन ग्रहों को रत्नों के द्वारा भी मजबूत की जा सकती है, परंतु यह भी देखना आवश्यक है कि लग्नेश आपके कहाँ विद्यमान है। यदि कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में जाकर लग्नेश बैठ जाते हैं तो फिर आप की संघर्ष तो बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उन ग्रहों को मजबूत करने में पूजा पाठ का ही सहारा लेना पड़ेगा। जीवन में आपकी सफलता एवं असफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लग्न एवं लग्न के स्वामी की क्या स्थिति है। कुंडली में स्थित राजयोग आपको शुभ फल देने के लिए तैयार है। प्रकृति आपको बहुत सारा धन देने के लिए आतुर है, परंतु लेने के लिए आप में धैर्य कहाँ है। और लग्न यदि आपके मजबूत होंगे उसके बाद ही सारे के सारे ग्रह फिर आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। परंतु यदि आप स्वयं कमजोर हुए, आप में यदि आत्मविश्वास की कमी हुई, अर्थात यदि आपके लग्न कमजोर हुए तो फिर कोई भी ग्रह आपको अपना फल नहीं दे पाएंगे, अपनी समर्थन आपको नहीं दे पाएंगे। अतः आवश्यक है कि बड़े ही तटस्थ भाव से अपने कुंडली को देखें और उसके अनुसार ग्रहों को यदि उपचार की जाए तो जीवन में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।